इसी हवाले से हम सिर्फ स्कूल्स की बात करते हैं कि स्कूल्स की छुट्टियों से मुतालिक, अर्ली विंटर वेकेशन से मुतालिक मुख्तलिफ शहरों में वालिदैन की राय क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। जाहिर है बच्चों की सेहत सबसे पहले है, बहुत ज़रूरी है। मैं ये कतन नहीं कहता कि तालीम ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन की क्या राय है इन हालात को देखते हुए, और जो हुकूमत फैसले लेने जा रही है उससे मुतालिक उनकी राय आपके सामने रखते हैं। हम स्कूल में पढ़ते पहले भी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन अभी हमारी पढ़ाई चल रही है तो अभी हमको छुट्टियाँ नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, SOPs का मुकम्मल ध्यान रखना चाहिए। ये होनी चाहिए सर, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना जो है वो बढ़ रहा है। वैसे बेहतर तो यही है कि अभी छुट्टियां दे देनी चाहिए, क्योंकि वेट नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम वेव ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में दूसरी लहर आ गई है और वहाँ पे भी लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया है। छुट्टियां जल्दी नहीं होना चाहिए, पहले भी कितनी पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। कोरोना से तो डर लगता है, लेकिन छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पेपर हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन में चले जाना तो उससे बहुत मुश्किल होगी। और छुट्टियां नहीं होनी चाहिए हमें। छुट्टियां नॉर्मल जो ऑर्डिनरी छुट्टियां होती हैं, मतलब दिसंबर में, वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये चाहते हैं कि ये छुट्टियां हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। देखें जी, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने सारे एवेल्यूशन की है, उसके बाद ये डिसाइड किया होगा, तो डेफिनेटली उनके साथ जाना चाहिए। अगर वो छुट्टियां हुई हैं और उसकी वजह से हम पढ़ाई में पीछे रह गए हैं और हम अब आए हैं कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए, और हमारे पेपर नज़दीक हैं। कोरोना की वजह से ना सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का ना तेज़ी से फैल रहा है। सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है, वो हम 6 महीने पहले भी कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। छुट्टियाँ होनी चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है और स्कूलों में बहुत सारे केसेस निकले हैं कोरोना के। टाइम बहुत ज़ाया हो चुका है, अब हम चाहते हैं कि बच्चों का मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। मेरा ये ख्याल है कि SOPs के तहत अगर अदारे खुले रहें, काम चलता रहे, ये सिलेबस ख़त्म हो जाए, बच्चों का इम्तहान हो जाए तो। वालिदैन की राय आपके सामने हमने रखी। तालीमी इदारों में कोविड की जब हम बात करते हैं, यानी कोरोना इन्फेक्शन की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिविटी रेशो, तो तकरीबन जो रिपोर्ट हुआ वो 1% था। लेकिन क्या इस बार स्कूल बंद होंगे या नहीं, और इस पर स्कूल एसोसिएशंस की राय क्या है? क्योंकि हमने देखा जब वेव 1 थी और स्कूल्स बंद थे, एहतजाज किया गया कि स्कूल्स खोले जाएं, इजाज़त दी जाए, हम SOPs को फॉलो करेंगे, और ऐसा SOPs को फॉलो नहीं कराया गया, ज़रूर करवाएगा, बट स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग वेव 2। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस एसोसिएशन से मुतालिक प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन काशिफ अदीब जावेदानी साहब, और तारिक शाह साहब साथ हैं, आप चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। आप दोनों को वेलकम करेंगे। काशिफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपकी राय क्या है इन हालात को देखते हुए? पेरेंट्स का कंसर्न भी हमने आपके सामने रखा है, और जाहिर है इस वक्त अगर हम एक दिन की बात करें 2300 केसेस पर डे अगर रिपोर्ट हो रहे हैं, जाहिर है चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। क्या लगता है आपको, स्कूल्स बंद होने चाहिए? अर्ली विंटर वेकेशन आपके ख्याल में होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मसला ये है जी कि राय हमने देखी है, मिली जुली राय है इसमें, और पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, और खासकर जो मिनिस्टर है मुराद राज साहब है, वो भी आजकल इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि जो स्कूल्स में जो SOPs है उसका ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। पंजाब में तकरीबन 80,000 से ज्यादा जो है इन्होंने टेस्ट किया है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है और कर भी नहीं है, हो भी चुकी है। ठीक, 80,000 में से तकरीबन 470 तकरीबन कोई केसेस निकले हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे शामिल हैं। अब ये जो कोरोना जो है ये स्कूल से नहीं आया हुआ है, ये खुद मिनिस्टर साहब भी कहते हैं। ये जो SOPs फॉलो दूसरे शोबाजात में नहीं हो रहे, ये वहाँ पे शादी हॉल्स हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जो जलसे जुलूस हैं, जो नहीं सर, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ज़ाहिर है मैंने कतन ब्लेम नहीं किया कि स्कूलों में SOPs फॉलो नहीं हो रहे। मैंने तो खुद कहा है कि ये हुआ है, मैंने खुद देखा है, स्कूल्स में SOPs फॉलो हुई हैं, जितनी हद तक हो सकती थी हुई है, मैं अप्रिशिएट करता हूं सर। लेकिन अगर कोई और एहतियात नहीं कर रहा, किसी और डिपार्टमेंट में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, लोग अगर पार्क में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं हो रही सर, जो बच्चे स्कूल जाएंगे कोविड लेकर जाएंगे, वो वायरस और फैलेगा। इन हालात को देखते हुए, हमारे डायनामिक्स को समझते हुए, आप क्या समझते हैं? स्कूल्स बंद होने चाहिए कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट तब तक जब तक सेकेंड वेव से हम निकल नहीं जाते? देखिए, ये हमारा मौक़िफ़ भी डे 1 से ये था, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में शिरकत की थी और ये कहा था कि बच्चों की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
लेकिन ये भी गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि अगर ये सेकंड वेव आ रही है तो इसकी हमने बचाव किस तरह करना है, जो अवेयरनेस का सिलसिला है वो किस तरह करना है। इसमें अगर हम छुट्टियों की तरफ जाएं, अगर आपने कहा है कि विंटर हॉलीडेज जो है, तो विंटर हॉलीडेज में 2-3 रीजंस आती हैं। एक वो विंटर हॉलीडेज है जो विंटर जोन्स की होती हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अरसे से चल रही है। और एक जो विंटर हॉलीडेज है, जिस तरह ये इलाके, जिस तरह के हमारे यहाँ लाहौर है या बड़े बड़े शहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे विंटर के साथ एक स्मोक का फिनोमेना भी होता है, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड हॉलीडेज की जाती हैं हर साल जो होती है। अब सिलसिला ये कि एकेडमिक जो ईयर है वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हो चुका हुआ है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्मार्ट सिलेबस भी बनाया था। स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये है कि शॉर्ट किया था सिलेबस, कि जो एग्जाम होंगे वो उस स्मार्ट सिलेबस के तहत ही होंगे। लेकिन अगर ये छुट्टियां एक्सटेंडेड हो जाती हैं, जिसमें ये मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, मुराद राज साहब भी कह रहे हैं कि मैं छुट्टियों के हक में नहीं हूँ, अगर ये छुट्टियां एक्सटेंडेड हो जाती हैं तो सिलेबस कवर नहीं होगा, मैट्रिक के एग्जाम्स हैं वो कवर नहीं हो सकेंगे, और जो एग्जामिनेशन का स्केड्यूल है और जो एकेडमिक ईयर है उसको भी हमें फिर आगे करना पड़ जाएगा। अगर वो आगे कर दिया तो सारा जो हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ, ठीक है, यानी आपकी राय ये है कि अर्ली विंटर वेकेशन की तरफ हम ना जाएं। और अगर जैसे कि आप सिलेबस की बात करें, बच्चों पे भी फिर ये बर्डन एक ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा तारिक साहब, आपकी जानिब आती है, मुझे ये बताएं कि अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं तो आपकी नजर में ये हल है कि स्कूल बंद कर दिया जाए और इस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जैसे कि काशिफ भी ये बात कर रहे थे, आप भी उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल जो काशिफ साहब कहते हैं 100% आई एग्री विद हिम कि जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो इट्स नॉट ड्यू टू द स्कूल्स, और स्कूल्स ही वो वाहिद है जो हम पहले भी कहते रहे और हमने प्रूव भी करके दिखाया कि स्कूल्स में बेहतर और बहुत 100% SOPs फॉलो करवाए जाएंगे और करवाए गए, और ये हर डिपार्टमेंट ने इसको इंडोर्स भी किया। लेकिन देखें, स्कूल अगर बंद कर देंगे तो जितना नुकसान होगा वो शायद कोरोना से इतना ना हो, लेकिन स्कूल बंद करने से जो एकेडमिक वाइज हमारे वो नुकसान होगा। लेकिन सर मुझे बताएं कि आपकी क्या मीटिंग हुई है वजीर तालीम सिंध के साथ, सईद गनी साहब के साथ, क्या कहा गया है, क्या डिस्कस हुआ है? स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं सिंध में? नहीं, अभी देखें, अभी तो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। हमारा तो ये इनकी रिक्वेस्ट है कि इस 16 तारीख से पहले जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए, ताकि सिंध के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठकर मुशावरत करें और फिर जाकर हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिंध को आप लोगों के एसोसिएशंस की तरफ से एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये बता दिया गया है कि आप लोग SOPs को भरपूर तरीके से फॉलो करें, कोई खतरा नहीं है, स्कूल्स खुले रहने चाहिए, विंटर वेकेशंस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए विंटर वेकेशन तो कतई नहीं होनी चाहिए, जितने कम दिन है उसके अंदर तो कोई भी हॉलिडे नहीं। ठीक है, अब सर एक एक जुमले में दोनों बता दें मुझे सर, अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि स्कूल्स बंद, अर्ली विंटर वेकेशन, पहले तारिक शाह साहब आप बताएं, क्या आप लोग एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, देखें, अगर बाकी शोबेजात खुले रहे और सिर्फ स्कूल को बंद किया गया तो फिर तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक होगा। काशिफ साहब, आपकी राय भी है कि अगर ऐसा होता है कि सिर्फ स्कूल्स बंद होते हैं, अर्ली विंटर वेकेशन के लिए कहा जाता है, तो आप लोग एहतजाज करेंगे? देखिए, एहतजाज हल नहीं है इस चीज का, ये बैठ के ये फैसले होते हैं, बच्चों की सेहत का मामला है और सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हम फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई अच्छा फैसला इंशाल्लाह जरूर करें। ठीक, काशिफ अदीब और तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिनका मौक़िफ़ को हमने आप तक पहुंचाया।